आरिफ और सारस पक्षी का दोस्ती का खबर तो आप लोग शायद जानते होंगे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आरिफ और सारस पक्षी किस तरह से इनका दोस्ती का जो कि वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और किस तरह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खबर हर कोई जो कि चला रहे थे और आरिफ और सारस पक्षी को मिलने जा रहे थे, आरिफ से मुलाकात करने जा रहे थे, लगातार इंटरव्यू ले रहे थे, चाहे यूट्यूबर हो, पत्रकार हो या फिर मीडिया हो, हर कोई आरिफ के पास जा जाकर इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, वो भी गए थे आरिफ से मिलने और सारस पक्षी और आरिफ की जो दोस्ती है उसको देखने गए थे। लेकिन दोस्तों आप लोग भी शायद सोच रहे होंगे कि कहीं पे अगर गंभीर हालत में अगर सारस पक्षी हमें भी मिल जाए तो मैं भी उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उनके साथ दोस्ती बनाऊंगा, ताकि मैं भी जो कि मेरे पास भी सब कोई मिलने आए, जो कि मेरे पास मुख्यमंत्री भी मिलने आए। तो आप लोग यहाँ पर ही रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम है जो कि आरिफ और सारस पक्षी है, सारस पक्षी को तो आरिफ से दूर कर दिया है, लेकिन आरिफ के ऊपर जो कि एफआईआर भी हो चुका है और उनके घर में नोटिस भी आ चुका है। दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख शायद झारखंड टीवी। आप लोग को तो मालूम है आरिफ को जख्मी हालत में सारस पक्षी एक जमीन पर मिलता है, जहां पर वो गंभीर हालत में रहते हैं सारस पक्षी, और उसको उठाकर अपना घर ले जाता है आरिफ उनका ठीक से इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद जब सारस पक्षी ठीक हो जाते हैं तब उसको खुलेआम रखा था, खुलेआम छोड़ दिया था। लेकिन जो सारस पक्षी है वो अपना परिवार के पास नहीं जाते हैं, अपना जो कि सारस पक्षी है उनके पास नहीं जाते हैं। अगर जाते भी है तो घूमकर फिर शाम के समय आरिफ के पास आ जाता है। आरिफ ने खुलेआम रखा था, सारस पक्षी को छोड़कर रखा था, ना ही उन्होंने कोई बंदी बनाया था और ना ही जो सारस पक्षी है उनको कैद करके रखा था। लेकिन दोस्तों जब से अखिलेश यादव जो कि आरिफ के साथ मुलाकात करने गए थे, तब से ही जो कि आरिफ के ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आ रहे हैं। आप लोग को तो मालूम है आरिफ जो कि सारस का दोस्त थे, सारस को तो अलग कर दिया आरिफ से, और सारस पक्षी भी लगातार आरिफ को ढूंढते हुए आरिफ के ऊपर नोटिस आ चुका है। दोस्तों आरिफ के ऊपर एफआईआर हो चुका है और 2 अप्रैल को बुलावा है जो कि आरिफ को जाना पड़ेगा और उसको अपना बयान रखना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा है आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग आरिफ का बयान सुनिए, जो कि उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद किस तरह से उसका गंभीर हालत है, किस तरह से उसका जो कि ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। दोस्तों आप लोगों को तो मालूम है एक बहुत ही जो कि नज़दीकी दोस्त थे सारस पक्षी, उसको तो जुदा कर दिया, उसके बाद फिर उनके ऊपर नोटिस आ गया, उनके ऊपर एफआईआर हो गया, तो उसका हालत क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए पहले आरिफ का वो बयान, किस तरह से वो कह रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। पहले वो वीडियो पहले देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या? देखा आप लोगों ने किस तरह से आरिफ ने कहा कि जो सारस पक्षी था उनका पैर टूटा हुआ था, मैंने उसको लेकर आया, उसका इलाज किया, लेकिन मैंने उसको खुलेआम छोड़ कर रखे थे, फिर भी वो जा नहीं रहा था, मेरे पास रह रहे थे और दोस्ती हो गया था, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका है। आप लोगों को तो मालूम है सब कुछ, सारस पक्षी का इलाज करते हैं, फिर उनके बीच दोस्ती हो जाता है। तो क्या दोस्तों एक सारस पक्षी हो या फिर अन्य पक्षी हो, पक्षी अगर कहीं पर टूटा फूटा मिलता है, कहीं पर गंभीर हालत में मिलता है, जख्मी हालत में मिलता है, तो क्या उसको ले जाकर उसका इलाज करना गुनाह है या फिर उसका इलाज करना जो कि अपराध है? या फिर पक्षी को जो कि जिस हालत में वो जमीन पर पड़ा हुआ था, कुछ अगर जंगली जानवर आकर उसको खा लेता वही ठीक था, क्योंकि आरिफ ने एक अच्छा काम किया था, एक इंसानियत दिखाया था, एक पक्षी को गंभीर हालत से उठाकर ले जाकर उसको ठीक किया था, लेकिन उल्टा उनके ऊपर ही एफआईआर हो गया, घर में नोटिस भी आ चुका है। दोस्तों बहुत ही गंभीर हालत है, किस तरह से यूपी के सरकार इस तरह का काम कर रहा है। यूपी सरकार
योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लग रहा है कि जब से अखिलेश यादव जी आरिफ और सारस पक्षी के दोस्ती को देखने गए थे, आरिफ से मुलाकात करने गए थे, तब से ही अखिलेश यादव के मिलने के बाद से ही आरिफ और सारस पक्षी को बुरी नजर लग गया। जो कि बुरी नजर किसका है आप लोग समझ सकते हैं। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा है आपके स्क्रीन पर, पहले आप उसे देखिए फिर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। पर उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात? तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जो कि अखिलेश यादव जी है उन्होंने क्या कुछ कहा, आप लोगों को मैंने दिखाया। और उसका एक ट्वीट देखिए, जब सारस पक्षी को 15 दिन के लिए कैद करके रखा है दोस्तों, 15 दिन जो कि सारस पक्षी चिड़ियाघर में कैद रहेगा, वो खुले आम नहीं घूम सकते हैं। जो सारस पक्षी है वो उड़ भी नहीं सकते हैं, उसको कैद करके रखा है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है और बताया है, चिड़ियाघर में बंद पक्षी, ये कैसी आज़ादी है। आपके स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं। और भी इस तरह का लोग जो है कि ट्वीट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी का भी फोटो पोस्ट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी एक मोर के साथ दिखाई दे रहा है, वो वीडियो को पोस्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो कि सारस और आरिफ के दोस्ती है वो ट्वीट कर रहा है। और दोनों में आप देख सकते हैं जो कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उनके साथ दिखाई दे रहा है, उनके साथ जो कि फोटो आपके स्क्रीन पर। लेकिन जब दूसरा कोई जैसे सारस के साथ आरिफ का दोस्ती हो गया तो आरिफ के ऊपर नोटिस आ गया, उनके ऊपर एफआईआर हो गया, दूसरे के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह के भी सवाल उठ रहा है। मामला आप लोगों को पूरा जानकारी मैं देने की कोशिश किया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। जो हुआ गलत हुआ या फिर सही हुआ, आप लोग अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और आरिफ का मदद जरूर कीजिए इस वीडियो को शेयर करके, और ट्विटर पर ट्वीट कीजिए जाकर, और आरिफ का सपोर्ट जरूर कीजिए। आरिफ एक गंभीर हालत में है अभी, किस तरह से एक पक्षी को बचाया, एक पक्षी का इलाज किया, एक पक्षी को जो गंभीर हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसे जंगली जानवर भी खा सकता था, उसको ले जाकर उसका इलाज करते, उसको ठीक करते, और उसके बदले आरिफ के ऊपर एफआईआर होता है, उनके घर में नोटिस जाता है। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट खबर आएगा कि किस तरह से आरिफ के साथ क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।